डायग्नोस्टिक लैब्स चलाने वाली देश की दिग्गज कंपनी है मेट्रोपोलिस। 170 से ज़्यादा एडवांस्ड क्लिनिकल लैब्स की चेन चलाते हैं। जी हाँ, नेटवर्क की बात कर लें तो देश में के 200 से ज़्यादा शहरों और 7 देशों में कंपनी की मौजूदगी है। अब बात करते हैं अमीरा शाह की, जो इसको लीड कर रही है। पिछले 20 साल में अमीरा कंपनी की ग्रोथ की प्लानिंग के साथ साथ कॉर्पोरेट फंक्शंस, फाइनेंस, स्ट्रैटेजी, इनोवेशन एंड इन्वेस्टर रिलेशंस की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। आज अमीरा से हम उनकी जर्नी ऑफ कोर्स जानेंगे, आगे किस तरीके की प्लान्स है कंपनी को आगे ले जाने के, एंड ऑफ कोर्स द चैलेंजेस दैट शी इज फेस थ्रू दिस जर्नी। इन सब पर हम बातचीत करते हैं। चलिए स्वागत करेंगे कंपनी की एमडी एंड सीईओ अमीरा शाह का। अमीरा, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले तो आपको बधाई। इंटरनेशनल वुमेंस डे में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आप जैसी वुमेन जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने अपना रास्ता बनाया और एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट किया। तो आपकी जर्नी वेरी क्विकली फॉर आवर व्यूअर्स बताएंगे, इस कम उम्र में आपने जो एक्सपीरियंस गेन करके आपकी कंपनी को जहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए क्या क्या किया आपने? नहीं, फर्स्टली थैंक यू बधाई के लिए, और आपको भी बधाई एंड एक्चुअली एवरी वुमन को, क्योंकि हम जो सेलिब्रेट करते हैं अचीवर्स को, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं वो औरत को जो हर रोज बच्चों का ख्याल रख रही है, घर का ख्याल रख रही है, फैमिली का ख्याल रख रही है। एंड आई थिंक रियली इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमनहुड, वॉट एवर योर ड्रीम्स आर। कि आप बिजनेस बनाए, कि आप बेकरी करें, कि आप बच्चों को संभालो। आई थिंक इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वुमेन हैव टू हैव द चांस टू फॉलो देयर ड्रीम्स। मेरे लिए तो ये जर्नी अभी 20 साल से ज़्यादा हो गए। मैं वाज़ 21 जब मैंने बिज़नेस शुरू किया बढ़ाने के लिए। एंड दिस जर्नी हैज़ बीन अ वेरी गुड जर्नी एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। इट्स बीन अ रोलर कोस्टर, कोई जर्नी सीधी तो होती नहीं है। एंड ये जर्नी में वी हैव गॉन फ्रॉम 40 एम्प्लॉइज टू अबाउट 5,500। वी हैव गॉन फ्रॉम 1 लैब टू 175, 1 सेंटर टू 3,600 सेंटर्स। और ये जर्नी में आप देखिए तो मोस्टली इट इज़ 3 चीज़ें मैंने देखी हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है वुमेन को अपने ड्रीम्स परस्यू करने के लिए, रखने के लिए। एक चीज़ होती है पेशेंस एंड रेज़िलियंस, कि आप ये जर्नी पे जाते रहिए और जो भी अच्छी चीज़ आएँगे, खराब चीज़ आएँगे, उनको आप पार करके आप अपने ड्रीम्स को फ़ोकस करिए। दैट्स वन। आई वुड से सेकंड इज़ हम ज़्यादातर वी आर कंपैशनेट, इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स एज़ वुमेन। एंड हमें फ़ील नहीं होना चाहिए कि हमें छुपाना पड़ेगा काम पे। एक्चुअली आई ट्राई कि मैं काम पे हूँ कि घर पे हूँ, मेरे जो सब एट्रिब्यूट्स हैं, सब फ़ैसेट्स हैं, मैं सब दिखाना चाहती हूँ। मैं टफ भी हो सकती हूँ, मैं कंपैशनेट भी हो सकती हूँ। एंड आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि वी आर आवर होलिस्टिक सेल्व्स। आई वुड से दैट्स द सेकंड। And third, I would say really it's a lot about curiosity and keeping on learning, keeping on being a student, not feeling like we have known it all, but every day is a new learning day. So I would say these three have been very important for me. ओके, वंडरफुल। बहुत इंस्पायरिंग बात है और आई थिंक हम सब इसमें से क्यूज़ ले सकते हैं इन मेनी वेज। जो आपने क्वालिटीज़ बोली विमेन की, ऑल ऑफ अस इन आर ट्राइंग टू और एटलीस्ट आर ब्लेस्ड टू डील विद इट। जब आप क्यूरियोसिटी की बात करें या रेजिलियंस की बात करें, आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं और समझते हैं। आपने बताया जिस तरह से ग्रोथ देखी है कंपनी ने, इट्स बीन स्पेक्टेकुलर क्लियरली। और Q3 के नंबर्स पर अगर मैं एकदम हाल ही पर देखूं तो इट्स बीटन एस्टिमेट्स क्लियरली। तो ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फुटिंग ऑफ ग्रोथ जो हम देख रहे हैं। FY24 में किस तरीके के टारगेट्स है, कैसे अब साल दर साल आप ग्रोथ को टारगेट कर रही है, व्हाट विल बी द प्रायोरिटीज? अब देखिए तो FY22-23 in many ways was a perfect storm for the industry, क्योंकि हम कोविड से बाहर निकले और हमारी रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स पूरी इंडस्ट्री की बहुत बढ़ गई थी कोविड के टाइम पे। और कोविड से निकलते ऑब्वियसली गिर गई एंड वो एक्सपेक्टेड थी। लेकिन आप देखिए इन्वेस्टर साइड से तो वो सेम टाइम पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी बढ़ गई। तो आई थिंक इट हैज मेड इन्वेस्टर्स अ लिटिल बिट नर्वस कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। मेरे व्यू पॉइंट से तो कंपटीशन जी है, लेकिन ग्रोथ अभी भी आ रही है। आप देखिए तो इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ द ईयर आप कोर बिजनेस देखिए तो मतलब पेरिफेरल थिंग्स निकाल के द ग्रोथ हैज बीन ऑलमोस्ट 14.5-15% organic growth, keeping aside any acquisitions or government contracts or anything in first 9 months, which is very positive. And we have protected our margins also, which are pre-COVID margins. हमने protect किया है, keeping aside जो lab expansion हम कर रहे हैं। So overall, I think the team is set. I think things are looking good. Now it is really a matter of continuing to scale next year.
आई थिंक जो हिट मिलना था इंडस्ट्री में ये साल ऑलरेडी होपफुली आ गया है, एंड द नेक्स्ट ईयर विल बी अ बेस फॉर अस टू ग्रो रियली वेल अगेन। सो आप कह रहे हैं कि जो वर्स्ट था इन मेनी वेज इज बिहाइंड यू, और अब यहाँ से स्टेबल होकर हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। मार्जिन्स पर आपने कहा आपने प्रोटेक्ट किए, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम देखें तो थोड़े से गिरे हैं। तो टारगेट्स फॉर FY24 किस तरीके के आप देख रहे हैं? बिकॉज देर आर रिपोर्ट्स जो ये सजेस्ट कर रही हैं कि आप लोग प्राइस हाइक्स भी ले सकते हैं। इज दैट करेक्ट? एंड मार्जिन्स का बैंड क्या हम एक्सपेक्ट करें फॉर FY24? So as I mentioned, हमने मार्जिन्स प्री कोविड के प्रोटेक्ट किए हैं, सेपरेटिंग द लैब एक्सपेंशन। आप देखिए तो अगर आप 1920 में कंपेयर कीजिए तो 1920 में हम कुछ बड़ा लैब एक्सपेंशन नहीं कर रहे थे, लेकिन 21 में हमने एक प्लान किया कि 21 से 25 में हम 90 न्यू लैब शुरू करेंगे। जो आपने एक्सपेंशन की बात की, थोड़ा सा इफ़ यू कैन एक्सप्लेन टू अस, क्या इंटेंसिटी रहेगी? आपने 70 लैब्स और खोलने की बात की। एट व्हाट स्टेज इज दिस हैपनिंग? कितना कैपेक्स उसके लिए आप कर रहे हैं लाइन अप? कौन कौन से एरियाज आप कवर करेंगे? एंड व्हाट इज द एम एंड पर्पस इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर दैट यू वुड लाइक टू गेट? आप देखिए तो मोस्टली जो हेल्थ केयर की बिजनेस आती है वो मेट्रोज और टियर 1 टाउन्स में आ रही है, एंड अभी हम देख रहे हैं ट्रेंड के जो टर्शरी हेल्थ केयर है, हाई एंड एडवांस डायग्नोस्टिक्स है, वो बहुत जरूरत है कि टियर 2 टियर 3 टाउन्स में रहे। तो वी आर एक्चुअली एक्सपैंडिंग 90 लैब्स up to from 21 FY21 to 25 4 साल में we are adding 90 labs all across tier 2 and tier 3 towns. तो that's going to be our lab expansion। और आप देखिए, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे मार्जिन के बारे में, तो अगर आप ये लैब एक्सपेंशन की डाइल्यूशन मार्जिन की डाइल्यूशन आप अलग रखिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें एक दो पहले साल में लॉसेस तो रहेंगी, उसको अगर आप सेपरेट रखें तो जो कोर बिजनेस है वो मार्जिन प्रोटेक्शन हो रहा है कंपेयर टू प्री कोविड। It's only because of the lab expansion that there is a little bit of dilution to the margin. So I think overall, I think this year will set the base again for next year. A lot of interesting innovation happening within the company in science as well as an expansion. ओके श्योर। सो क्लियरली आपने जो बताया, बिजनेस को देखें और एक्सपेंशन को अलग रखें तो डेफिनेटली मार्जिन्स बेहतर हो रहे हैं, बट बिकॉज एक्सपेंशन इज इन प्लेस उसकी वजह से मार्जिन्स थोड़े से वहाँ सबड्यूट दिख रहे हैं। एंड देयर इज अ बिग एक्सपेंशन प्लान जो आप बता रहे हैं बियॉन्ड इंडिया। क्लोज बाय मार्केट्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं आप? वहाँ पर कैसे एक्सपैंड करेंगे? व्हाट आर द प्लान्स ऑन द इंटरनेशनल शोज? आप देखिए तो एक्चुअली इंटरनेशनली हमारी लैब प्रेजेंस 5 कंट्रीज हैं अफ्रीका में, एंड इन बिग मार्केट्स लाइक केन्या, इन टांजानिया, जाम्बिया एक्सेट्रा। एंड ये मार्केट्स में एक्चुअली हम ऑलरेडी नंबर 2 आई थिंक लीडर बन गए हैं अफ्रीका में। तो ये हमारी मेहनत से लास्ट फ्यू साल में, फ्यू इयर्स में वी हैव बीन ग्रोइंग वेल देयर, and that's something that we will continue as well. But India will obviously remain the primary focus of the business. Even today, about 94% of the business comes from India. 5-6% comes from international. एंड आगे प्राइस को लेकर क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? ऑब्वियसली इस स्पेस में कंपटीशन बहुत है, यू नो अपॉर्चुनिटीज़ भी है इन सम स्पेसिफिक वेज दैट यू कैन लुक एट। तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी? विल इट बी इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड वॉल्यूम बेस्ड, और यू थिंक कि मार्जिन्स बेटर हो सकते हैं थ्रू मे बी सम प्राइस हाइक्स ऑन सर्टन पैकेजेस? See, I think price is not the main driver really for revenue growth. I think the main driver for revenue growth will be volume and really offering more advanced diagnostics to patients who need it. And that by there you keep moving up the value chain and taking higher end products only when you are scientifically requiring for your body. So I think that will be more our style. Price ho sakta hai, lekin it will be marginal. 2, 3, 4% every few years. I don't think that is the goal or the primary way of growth. फेयर इनफ। सो ये आपकी स्ट्रैटेजी है क्विकली, क्योंकि ये ग्रोथ और एक्सपेंशन इसमें बहुत ज़रूरी है, और आपने कहा कि दैट इज़ अ कांस्टेंट एफर्ट एंड ड्राइव दैट यू आर टेकिंग ऑन। बट इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखते हैं अभी भी? क्योंकि एज वी नो फ्रैगमेंटेड है, और प्रॉबेबली सम अदर कंपनीज योर कंपटीशन हैज़ लुक्ड एट सम वेरी इंटरेस्टिंग M&A अपॉर्चुनिटीज़। तो आपके स्ट्रैटेजी में कहाँ फिगर करता है इनऑर्गेनिक M&A? देखिए तो पब्लिक मार्केट्स और प्राइवेट मार्केट्स थोड़े पैरेलल अलग जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक मार्केट्स में स्टॉक करेक्शन हो गया, लेकिन प्राइवेट मार्केट्स में पूरी हुई नहीं अभी तक। एंड यूजुअली वी हैव सीन दैट एक्चुअली द private acquisitions tend to be a little bit pricey if you go after the good quality acquisitions. बहुत डील्स हैं इंडिया में डायग्नोस्टिक्स में, बट ज्यादातर आप देखिए तो गवर्नेंस पुअर है, प्रैक्टिसेस पुअर है, तो हम ज्यादा उनको फोकस नहीं करते। वी आर वेरी सिलेक्टिव एंड चूजी इफ वी डू एन एक्विजिशन।
I think going forward, we will be looking more at smaller acquisitions, which will be bolt-on rather than larger acquisitions at this point of time, unless there's something which comes at the right price and in the right, really strategic mindset. ओके सो नॉट रूलिंग दैट आउट, अगर सही प्राइस पे अच्छी एक्विजिशन होगी तो देखेंगे, बट फोकस इज कि छोटे एक्विजिशंस या छोटी कंपनीज पर फिलहाल आप नज़र रखेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद अमीरा, इट्स लवली टू स्पीक टू यू एज ऑलवेज. Once again, happy International Women's Day to all of us here celebrating it on Zee Business. Thank you.